प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। और आज हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हल करेंगे, और जो कि एसएससी, रेलवे एंड अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो हमें इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है, पहले मान लेना है। माना वह संख्या, हम मान लेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या इक्वल टू एक्स है। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या यानी कि एक्स के 1/5 का 2/3 का, 2/3 मतलब 2/3 और 3/4 यानी 3/4 क्या है, 24 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे हल करना होगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर कुछ सॉल्व करेंगे। 2 एक नम 2, 2 दुनाई 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा x गुड़े 5 दुनाई 10, 1/10 बचा, यानी कि x गुड़े 1/10 इक्वल टू 24। अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये गुड़े में है तो उधर भाग, सॉरी यहाँ पर ये भाग में है 10, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 224 गुड़े 10। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 240 जब गुणा हो जाएगा, और x का मान क्या प्राप्त हुआ है, 240। और 240 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद हम सेकंड प्रश्न हल करेंगे, जो और भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में कई लोग हकबका जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। ये प्रश्न आरआरबी सन 2013 में पूछा गया था। ये प्रश्न भले ही 2013 में पूछा गया हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप प्रश्न की तारीख देखकर ना भागें। और इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी संख्या, तो पहले मान लेंगे कि वह संख्या क्या थी। तो हम मान लेंगे वह संख्या माना वह संख्या इक्वल टू एक्स। और ये कह रहा है कि हमने वो संख्या मान ली एक्स, तो एक्स के 2/3 के, यानी कि जो संख्या थी उसके 2/3 के, एक्स के 2/3 के एक पंचमांश, पंचमांश में होता है पांचवा अंश, यानी कि हम कह सकते हैं 1/5। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है का 3/4। इसमें कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। हमें ध्यान देना है कि 3/4 3/4, और एक पंचमांश होता है 1/5। ओके, 15 हो, यानी कि इसका मान क्या है, 15 है। यानी कि x के 2/3 का एक पंचमांश का 3/4 15 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पक्षांतर करके। 2 एक नम 2, 2 दुनाई 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए, x ऊपर कुछ नहीं बचा है, सब जगह 1 1 बचा है। ओके, नीचे क्या है, 5 दुनाई 10, नीचे क्या है, 5 दुनाई 10। ओके, तो 1/10 हो गया, ये इक्वल टू 15। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भाग में है, उधर जाएगा उड़ा में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगा 15 गुणे 10, यानी कि 15 दो 150, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150। और यही हमारा आंसर होगा, x इक्वल टू 150 आया, और हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट है। अब इसके बाद और भी कई प्रश्न है, वीडियो स्किप ना करें, इससे भी अच्छे प्रश्न हैं और उनके लिए बहुत भयंकर भयंकर ट्रिक है। तो चलिए आगे प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लगातार दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके वर्गों का योग 761 है। यानी हमें संख्याएं ज्ञात करनी है और उनके वर्गों का योग क्या है, 761 है। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, पहले हम संख्याएं मान लेंगे। तो देखिए, लगातार कहा गया है दो धनात्मक संख्याएं, तो वो संख्याएं हम एक मान लेते हैं एक्स है, और दूसरी है x+1। अब हम फास्ट हल करेंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, माना पहली संख्या माना दूसरी संख्या, आप समझ जाइए। तो हमने दो संख्याएं मान ली, एक x है एक x+1 है, और ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग क्या है, 761 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गया है, यानी कि गुणनखंड की तरह का। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर हुआ,
और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2x आएगा और इक्वल टू 761। अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 1x 1x 2x हो जाएगा और एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2x इक्वल टू 761। ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसे हम इधर लेकर आए तो ये माइनस का 761 हुआ और यहाँ पर एक प्लस का है तो वो घट जाएगा, यानी कि यहाँ -760 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज 2 से कट रहे हैं, तो हम दोनों पक्षों में या हम 2 से भाग दे देंगे इसे, तो हम लिख देंगे 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग देने पर क्या होगा, ये सरल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर और 2 से 2 कट जाएगा और माइनस जब हम 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर बचेगा 380, क्योंकि 38 दूना 76 होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 दूना 38 होता है, यानी कि यहाँ कुछ बैठेगा ऐसा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें लाना है जोड़ने या घटाने पर 1, यानी कि एक्स, और गुणा करने पर लाना है 380। तो ये बनेगा हमारा 20 माइनस 19 से, 20 में से 19 गई तो क्या हुआ, एक बचा यानी कि 1x, और 19 दूना 38 होता है, 380 आ जाएगा। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे और इससे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0। अब ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, इससे कॉमन लीजिए तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 20, यहाँ पर -19 कॉमन हो रहा है तो हम यहाँ पर x प्लस 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 20 एक ब्रैकेट में हो गया और x माइनस 19 एक ब्रैकेट में हो गया। अब हम इसे हल करेंगे इक्वल टू 0, तो एक आएगा x इक्वल टू -20, ओके, और x इक्वल टू प्लस 19। तो हम माइनस वाले को नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि धनात्मक संख्याएं हैं, तो ये अमान्य हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी हम x बराबर 19 मानेंगे, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया है, x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ है, 19 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना है, यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी थी, एक x और एक x प्लस 1। तो पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई, दूसरी ज्ञात करनी है, तो इस जगह हम इसका मान रख देंगे। तो दूसरी संख्या हमारी x प्लस 1 है, तो x के जगह x का मान रखा 19 और एक इक्वल टू 20 आया, यानी दूसरी संख्या हमारी 20 हुई। यानी कि एक संख्या हमारी 19 है, दूसरी संख्या हमारी 20 है, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, 19 20। तो चलिए आगे और भी कई प्रश्न हैं, उन्हें हल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो में चुन चुन के प्रश्न लाया हूँ, ध्यान से देखेंगे तो सारे प्रश्नों को तुरंत हल कर लेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आगे का प्रश्न है कि यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 167 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। RRC ग्रुप डी में पूछा गया है कि यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का ये अंतर 167 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसी तरह का प्रश्न है, तो हम संख्याएं मान लेंगे, एक हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 1। ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो देखिए वर्गों का क्या है, अंतर है। तो ये संख्या हमें बड़ी दिख रही है, देखिए x प्लस 1 बड़ी संख्या है और x छोटी है, क्योंकि इसके बाद आया तो हम पहले x प्लस 1 लिखेंगे। तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या है, 167 है। तो हम इसे हल करेंगे, तो हल करिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम यहीं पर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का वर्ग होगा एक ही आएगा, प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 167। यहाँ पर कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर है 167। ओके, अब ध्यान से देखिए तो हम क्या करेंगे, 2x
इक्वल टू ये एक उधर जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा, यानी कि 166 बचेगा। मैं आपको थोड़ा तेज बता रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आपको बीजगणित आती है। ओके, अगर नहीं आती तो आप बताइए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स का नया चैनल शुरू करूँगा या नई सीरीज चालू करूँगा, तो उसमें सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा, ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, 166 का 2 से भाग होगा तो आएगा 83। x इक्वल टू 2 8 16 2 3 6, यही तो आएगा। तो x का मान हमें 83 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 83 है, और ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे भी कई प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व कर लीजिए, एकदम अंत तक वीडियो को देखकर जाइए। आगे का प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y की जगह हमने मान लिया 5 है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है यदि एक संख्या 5 है। ओके, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 5 है। मैं उतना लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो क्या कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 386, सॉरी, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यानी कि x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग किसके बराबर है? 386 के बराबर है। तो अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 386। बहुत ही सिंपल तरीके से लगेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में, तो यानी कि 386 माइनस 25। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 6 में से 5 गए 1 बचा, और 8 में से 2 गई 6 बचा, और 361 आया। अब x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू हो जाएगा 361, यानी कि अंडर रूट 361, क्योंकि वर्ग था तो वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा? अब 19 किसका वर्ग है? तो 19, सॉरी, 361 19 का वर्ग है, यानी कि x का मान 19 आया है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। और क्योंकि 361 19 का वर्ग होता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट है। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या से, उसे भी हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 है कि दो अंकों की सबसे बड़ी तथा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और इसे हम घटाएंगे तो 89 आएगा, और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट है, और यही आपका आंसर है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था। इसके बाद हम एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसे सॉल्व करने के बाद आज के वीडियो के लिए इतना ही होगा। आगे का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये प्रश्न। अगर आपको इस तरह के प्रश्न दिखाई दे तो आपको पहले क्या करना है? ठीक मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक मध्य की संख्या, और ठीक मध्य की संख्या का फार्मूला मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार बताया है। वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या n। तो यहाँ पर योग क्या दिया गया है? 208, और कितनी संख्याएं दी गई हैं? 4 विषम संख्याएं दी गई हैं। तो चूंकि यहाँ पर सम अंक है ना, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 52 आया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 विषम संख्याएं हैं, यानी कि संख्याओं का नंबर जो है, यानी कि संख्याओं की संख्या 4 है, जो कि इवन है। अब अगर ये 5 होती, विषम होती, तो यहीं से हम अंकों को लेते, लेकिन चूंकि ये विषम संख्याओं के बारे में कहा गया और ये 52 तो सम संख्या है, यानी कि ये बीच की संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 2 एरो लगाएंगे, एक इसके पहले लिख देंगे 51 और एक इसके बाद 53। अब ये दोनों संख्याएं विषम है ना, तो इससे सेंटर मान के ये दो संख्या होंगे, तो इसके बाद एक संख्या होगी 55, यानी कि विषम संख्या, और इसके पहले होगी 49। अब इसमें कहा गया है सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 55 है, और यही आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अगर आपको ये प्रश्न हल करने में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगी है तो इसकी वीडियो मैंने आपको ज्ञात बता दी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर देखिए क्रमागत संख्याओं, वहां पर एक वीडियो पड़ी है, जब n की वैल्यू विषम हो, सॉरी, जब n की वैल्यू सम हो तब क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या याद करना, या छोटी या बड़ी संख्या याद करना। तो उस वीडियो को देखेंगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
और नए हो तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।